तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। पाकिस्तान ने कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर भारतीय मुसलमानों का किया समर्थन, मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा की बीजेपी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का किया ऐलान। 2 मार्च को विधानसभा में होगा कानून पेश। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि टीएमसी के बाद एनसीपी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को दिया समर्थन, भाजपा को झटका। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने के समर्थन में उतरी प्रियंका गांधी, अंधभक्तों पर बोला हमला। कहा महिला बिकनी पहने घूंघट करे या जींस पहने हिजाब, अंधभक्तों को इससे क्या है मतलब। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि संजय रावत ने उपराष्ट्रपति को लिखा पत्र, बोले मुझ पर ठाकरे सरकार गिराने का बीजेपी बना रही है दबाव। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी चुनाव के बीच आजम खान की पत्नी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा मेरे पति का बुरा चाहने वालों का सामाजिक बहिष्कार करें लोग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान हुआ शुरू। सपा के समर्थन में सुबह से ही हो रही है जबरदस्त वोटिंग। भाजपा का यूपी में हो रहा है पहले चरण में सुपड़ा साफ। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कॉमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर भारतीय मुसलमानों के समर्थन में उतरा पाकिस्तान, मोदी को लगाई फटकार। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद को लेकर पाकिस्तान ने भारतीय मुसलमानों का खुलकर समर्थन कर दिया है। भारतीय मुसलमानों का समर्थन करते हुए मोदी सरकार पर बड़ा हमला पाकिस्तान के नेताओं ने बोला है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बाद अब पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने हिजाब का समर्थन किया है। मरियम नवाज ने इसको लेकर ट्विटर पर प्रोफाइल पिक्चर में कर्नाटक की मुस्लिम लड़की मुस्कान की तस्वीर लगाई है। उन्होंने इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी ने मोदी सरकार पर हिजाब को लेकर हमला बोला और कहा था कि मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखना उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन है। दुनिया को यह समझना होगा कि भारत में मुसलमानों के दमन का प्लान है और मोदी सरकार लगातार भारत में मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है और आरएसएस का एजेंडा बढ़ा रही है। तो ये बड़ा हमला पाकिस्तान के मंत्रियों ने मोदी सरकार पर हिजाब विवाद को लेकर बोला है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा की बीजेपी सरकार लाएगी लव जिहाद कानून किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा की बीजेपी सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लेकर आएगी। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा की खट्टर सरकार धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए एक बिल लेकर आएगी। इस बिल को 2 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र में पेश किया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक में प्रस्तावित बिल हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी गई है। वहीं आपको बता दें कि इसमें मुसलमानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू लड़की से शादी करता है तो उसे 10 साल तक की सजा देने का इसमें प्रावधान है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ ही बीजेपी शासित राज्य साजिश रच रहे हैं और उनके खिलाफ ही नए नए कानून लेकर आ रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव के समर्थन में टीएमसी के बाद एनसीपी, कहा विपक्ष को एकजुट होना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अपने चरम पर हैं और इस पर देश के सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन के समर्थन में खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को लखनऊ पहुंची थी। सिर्फ टीएमसी नहीं, अब शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी सपा के समर्थन में उतर आई है और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का समर्थन करने का एनसीपी ने ऐलान कर दिया है। यूपी में एनसीपी एक सीट पर भी चुनाव लड़ रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की टीएमसी के बाद अब एनसीपी ने भी अखिलेश यादव को समर्थन दे दिया है, जिसके बाद भाजपा को बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब के समर्थन में उतरी प्रियंका गांधी, अंधभक्तों पर बोला बड़ा हमला। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के उडुपी में जिस तरह से कॉलेज में हिजाब पहनने पर छात्राओं को क्लास में आने से रोका गया, उसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंच गया। एक तरफ जहां छात्राएं हिजाब पहनने को लेकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, तो दूसरी तरफ कुछ छात्र भगवा गमछा पहनकर हिजाब का विरोध कर रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुस्लिम छात्राओं का समर्थन किया है और मुस्लिम छात्राओं का समर्थन करते हुए अंधभक्तों पर बड़ा हमला प्रियंका गांधी ने बोला है। दरअसल आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने हिजाब के समर्थन में ट्वीट करके लिखा है कि कोई बिकनी पहने, घूंघट करे या फिर जींस पहने या हिजाब, ये महिलाओं का अधिकार है, वह खुद फैसला करें कि वह क्या
पहनना चाहती हैं। हमारे देश के संविधान ने ये गारंटी दी है, महिलाओं को परेशान करना बंद, अंधभक्त करें। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने हैशटैग लड़की हूं लड़ सकती हूं लिखा है। गौर करने वाली बात है, ये मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में है और कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि हम भावनाओं और जुनून पर फैसला नहीं देंगे, देश का संविधान ही हमारे लिए वाग्पद गीता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अंधभक्तों पर बड़ा हमला प्रियंका गांधी ने बोला है और मुस्लिम छात्राओं का खुलकर समर्थन किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी में चुनाव के बीच आजम खान की पत्नी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा मेरे पति का बुरा चाहने वालों का सामाजिक बहिष्कार करें उनके समर्थक। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच आज आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की पत्नी ने समर्थकों से विरोधियों का सामाजिक बहिष्कार करने की अपील की है। आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा ने मंगलवार को कहा कि जो लोग आजम साहब के जेल जाने को सही ठहराते हैं या उनका बुरा चाहते हैं, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। बात को आगे बढ़ाते हुए फातिमा ने कहा कि सामाजिक बहिष्कार से मतलब है कि ऐसे लोग का हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, उनसे शादी ब्याह का ताल्लुक न रखा जाए। आजम खान की पत्नी ने कहा कि जो लोग आजम खान साहब के विरोधी हैं वह उनके समर्थकों की खुशियों के भी खिलाफ हैं। फातिमा ने मुरादाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर इंसाफ के लिए कैसे भरोसा किया जाए। केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए फातिमा ने कहा कि इस सरकार में इंसाफ मिल पाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने आगे कहा कि मुरादाबाद में गृह मंत्री अमित शाह रैली करते हैं और रैली में कहते हैं कि आजम खान को अगर जेल के अंदर रखना है तो हमें वोट दो, अगर आजम खान को जेल से बाहर निकालना है तो फिर सपा को वोट दो। उन्होंने कहा कि अगर गृह मंत्री अमित शाह ऐसी बात कहेंगे तो हमारा न्यायपालिका पर क्या भरोसा रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा हमला तंजीम फातिमा ने मोदी सरकार पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संजय रावत ने उपराष्ट्रपति को लिखा पत्र, बोले मुझ पर ठाकरे सरकार गिराने का मोदी का है दबाव। दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय रावत ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुझ पर ठाकरे सरकार को गिराने का दबाव बनाया जा रहा है। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि ईडी के जरिए मुझे हर संभव फंसाने की कोशिश की जा रही है। 17 साल पहले मैंने एक जमीन खरीदी थी, उस मामले में ईडी ने जांच शुरू की है। ईडी मेरी बेटी की शादी में खर्च हुए पैसे की भी जांच कर रही है। जिन वेंडर्स ने मेरी बेटी की शादी में काम किया था उन्हें परेशान किया जा रहा है। पत्र में संजय रावत ने आरोप लगाया है कि उन पर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने को कहा गया है, लेकिन जब मैंने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो मेरे परिवार को ईडी के जरिए परेशान किया जा रहा है। ईडी और अन्य जांच एजेंसियां राजनीति का शिकार हो गई हैं और ये उनकी कठपुतली की तरह काम कर रही हैं। यही नहीं, इन एजेंसियों से कहा गया है कि मुझे ठीक किया जाए। यही नहीं, संजय रावत ने दावा किया है कि जब मैंने महाराष्ट्र में मध्यवी चुनाव में मदद से इनकार किया तो मुझे जेल में डालने की धमकी भाजपा ने दी थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, संजय रावत ने ये गंभीर आरोप मोदी सरकार पर लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान में सपा को मिल रहा है जबरदस्त समर्थन, भाजपा का हो रहा है सुप्रसाद। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले दौर का मतदान आज हो रहा है। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। 11 जिलों की 58 सीटों पर पहले चरण में मतदान सुबह से ही शुरू हो गया है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की सुबह से पहले चरण में समाजवादी पार्टी के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग हो रही है और भाजपा का विरोध हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर यह मतदान आज हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जबरदस्त समर्थन सुबह से ही मिल रहा है, जिसके बाद भाजपा को बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात में दलित दूल्हे को नहीं चढ़ने दिया गया घोड़ी, बारातियों के पगड़ी बांधने पर किया पथराव। जदू से आपको बता दें कि गुजरात के वनास कांडा के मोटा गांव में एक दलित दुल्हन की घोड़ी पर चढ़ने और बारातियों के पगड़ी बांधने को लेकर विवाद हो गया है। बारात निकाली गई तो गांव के लोगों ने पथराव कर दिया। इस मामले में शिकायत के बाद फोर्स को तैनात कर सरपंच सहित 28 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सभी आरोपियों पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार गुजरात के वनास कांडा के पालनपुर तालुका के मोटा गांव में एक दलित की शादी थी। गांव के उच्च जाति के हिंदू लोगों का कहना था कि दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाएगा, सापा भी नहीं बांधने दिया जाएगा। शादी समारोह में बांधा ना हो इसलिए दलित परिवार ने घोड़े पर दलित दूल्हे की शादी कैंसिल कर सिर्फ सापा पहनकर बारात निकाली। गांव के लोगों ने जब सापा देखा तो उन्हें ये बात पसंद नहीं आई और लोगों ने दलित दूल्हे और बारातियों पर पथराव कर दिया। इसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उच्च जाति के लोग किस तरह से दलितों पर अत्याचार भारत में अब भी कर रहे हैं।
इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिसाब विवाद का हाई कोर्ट में नहीं निकला हल। बेंगलुरु में लगी धारा 144 अब बड़ी बेंच में होगी सुनवाई। जय दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में स्कूल और कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर जारी विवाद का हल आज भी नहीं निकल सका है। कर्नाटक हाई कोर्ट में आज लगातार दूसरे दिन इस मामले की सुनवाई हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं आया। जस्टिस कृष्णा दीक्षित की अदालत ने इस मामले को बड़ी बेंच के सामने भेजने का फैसला किया है। केस की सुनवाई कर रही बेंच ने कहा है कि इस मामले को बड़ी बेंच के समक्ष भेजा जाना चाहिए। हालांकि दोनों पक्षों ने कहा है कि इस मामले को भले ही ऊपर भेजा जाए, लेकिन मामले का जल्दी हल निकालना चाहिए। इस बीच कर्नाटक में उडुपी, शिमोगा, बेंगलुरु समेत सभी शहरों में जो है धारा 144 लागू कर दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए।